वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। ईरान अपने दो बरादर इस्लामी मुल्कों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गजा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिया पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत की। बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी हमदर्दी की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गजा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गजा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। शुरा ने सदर ट्रंप की क़यादत में देर पर अमन के क़याम के आज़म का इयादा किया। यमन से हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुसियों के हमले में 22 इसराइली ज़ख्मी हो गए। दो की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवास करते हुए शहर इलात में धमाके के साथ गिरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशगवार मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहते हैं, शायद कल ही आ जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद आगे ले जाने के आज़म का इजहार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालिबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेजी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात का तख्मीना लगाया जाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमत बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेगी। 18 बैंकों से मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। कर्ज की वापसी 24 छमाही एक साथ में की जाएगी। कर्ज की अदायगी सार्फिन से बिजली के बिलों में पहले से मौजूद सरचार्ज के जरिए की जाएगी। बिलों में इजाफा नहीं होगा। इस वक्त सार्फिन सरचार्ज की मद में 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट अदा कर रहे हैं, जो मजीद 6 साल जारी रहेंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआहदों पर दस्तखतों की तकरीब में वर्चुअली शरीक होंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जियो न्यूज़ को बताया, विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर अगले इजलास में दोबारा गौर करेंगे। FBI ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था। अल्लामा रागिब नईमी ने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स इजलास का आखिरी एजेंडा आइटम था। काउंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे, इसलिए नोटिस देने वाले अमले ने समझा कि विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया गया है। इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा, इंसानी दूध जखीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुमकिन तनाज़ात से बचने के लिए पहले लाज़मी कानून साजी की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने एहतजाजन कमेटियों से इस्तीफे दिए। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए अभी बानी PTI के अहकामात नहीं मिले। बानी PTI से मुलाकातें नहीं होंगी तो दूरियां मजीद बढ़ेंगी। कुछ लोग इदारों और PTI के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग PTI में इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जिस तरह सजाएं हुई हैं, ये जमहूरियत की लक्ष्य नहीं। अदालत से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा।
डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दिसंबर 2023 में दराबंद खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में लहकी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात नहीं तकरीरों में करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। पूरा मजबूत निज़ाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, जिन जमीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं जहां 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि उनका ख्वाब है पंजाब माओ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ जीरो क्राइम है। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को महंगाई, जखीरा अंदोजी और नाइंसाफियों से निजात दिलाए। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मौजाजात मुतासर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासर। दरिया सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आएगी। बहाली के काम का आगाज होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज्यादा मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुआ है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासिर होने का सिलसिला जारी। ठट्टा में यार मोहम्मद मंशर समेत कच्चे के देहात पानी की सतह में कई फुट इजाफा हुआ। वहां पर मकीनों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी कई अब भी इलाके में मौजूद। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नवाब शाह के करीब सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई गाँव ज़ेर-ए-आब। कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। हमारे खिलौने भी सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब, और हमारी किताबें भी हैं गुम हो गई हैं पानी में। वापस आए साढ़े घर साड़ी मड़ी साड़ियाँ लौट गई हैं पैया। मकानात गिर गए, मवेशी दरियाए बुर्द हो गए। हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तले जमीन उत्ते आसमान है, मैं केड़े पासे बच्चे नु घत्ता ते की कर मैं कोई झुग्गी बनी जावे काशा मिली जावे, मैं केड़े बने बच्चे घत्ता। दरिया रावी और चनाब से मुतासरा कबीरवाला में सैलाबी पानी में कमी। मुतासरीन के घरों को वापसी। घर खंडरात में बदल गए, ना कमरे ना चारदीवारी। बच्चे खिलौनों और किताबों के लिए परेशान, लेकिन बड़े घरों की दोबारा तामीर और रोजगार का सोचने लगे। कहाँ सब खत्म हो गया, कहाँ जाएं। मुतासरीन का हुकूमत से सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। बहुत परेशान है कि हमारा घर बार सब ख़त्म हो गया। अपने बच्चे के लिए फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। लेकिन असी फिर भी कुछ अपने बच्चे की सालगिरह मनाइए कैंप में बह के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
कमालिया में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्चे की सालगिरह, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सैलाब मुतासरा वालिदैन ने अपने 3 साल के बेटे की सालगिरह मनाई। खैमे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया और दीगर खैमों से बच्चों को बुलाकर तकरीब में शरीक किया। पीटीआई रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फिलवक्त मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है, मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता। बानी पीटीआई से सियासी मामलों पर बहस होती है। अलीमा खान ने कहा, पहले दिन से बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ। सलमान अकरम राजा बोले, तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिस पर बानी ने एहतजाज किया। सलमान अकरम राजा का पीटीआई रहनुमा फलक जावेद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ लाइल्मी का इजहार। पीटीआई रहनुमा फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक फलक जावेद को इशरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और खातून सियासतदान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज है। और एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी।